दोस्तों आज मैं आप लोगों के सीपीसीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों पहला मेरा क्वेश्चन है इसमें एमएस वर्ड में ड्रॉप ड्रॉप कैप के लिए ड्रॉप हेतु लाइन की डिफॉल्ट संख्या क्या है। तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया 20, दूसरा ऑप्शन हो गया 10, तीसरा ऑप्शन हो गया 15 और चौथा ऑप्शन हो गया 3। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में 2016 में नेविगेशन पेन क्या सहायता करता है। नेविगेशन पेन क्या सहायता करता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया आप टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। आप अपना पाठ एक से अन्य भाषा में अनुवादित कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट पृष्ठ या शीर्ष कवर बिना स्क्रॉलिंग किए जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आप अपनी सामग्री का अर्थ जान सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आप डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट ये पृष्ठ या शीर्ष कवर बिना स्क्रॉलिंग किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डॉट डॉट एक कंप्यूटर कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है। पहला हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा हो गया एडवांस्ड, तीसरा हो गया, चौथा हो गया हमारा मशीन। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे अधिक ओवरक्लॉक किए जाने वाला घटक है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास डी रैम, यस रैम, यस डी रैम, चौथा हो गया सीपीयू। तो दोस्तों जो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होगा सीपीयू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बार कोड रीडर्स डॉट डॉट डिवाइस है। पहला आंसर हमारे पास आउटपुट डिवाइस, दूसरा इनपुट हो गया, तीसरा वीडियो, चौथा हो गया प्रिंट। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनपुट। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। डॉट डॉट एक ऐसा व्यक्ति है जो धोखा देने के इरादे से या आमतौर पर किसी और से पैसा के इरादे से पाने के इरादे से या एक नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाता है। पहला ऑप्शन हो गया हैकर, दूसरा ऑप्शन हो गया स्पैमर, तीसरा ऑप्शन हो गया कैटफिश, चौथा ऑप्शन हो गया एडमिन। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर कैटफिश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिफॉल्ट रूप से एक पिवट तालिका किसी टेक्स्ट फील्ड को आह्वान की डॉट डॉट है क्या करता है। पहला ऑप्शन जोड़ता है, दूसरा गणना करता है, तीसरा औसत निकालता है, चौथा प्रतिलिपि बनाता है। दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी लिख गया है, पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बी नंबर गणना करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कैसे छिपाते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, चौथा है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, विकल्पों को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन के रूप में, दूसरा हो गया एग्जिट एग्जिट के रूप में, तीसरा हो गया बोर्ड के रूप में, चौथा हो गया फोल्डर के रूप में। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर इसमें से होगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल में सूत्रों में एक आसान सीमा का प्रारंभिक और समाप्ति वाले सेल्स के एड्रेस जिन्हें जिन्हें डॉट डॉट चिन्ह के साथ अलग किया गया हो लेकर निर्दिष्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अर्धविराम, दूसरा है अल्पविराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है बृहदंत्र विमान बृहदंश। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? बृहदंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में संग्रहित डेटा में या तो अत्यधिक कठिनाई के साथ बदलाव किया जा सकता है या बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। डॉट डॉट में से संग्रहित डेटा में या तो अत्यधिक कठिनाई के साथ बदलाव किया जा सकता है या तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो गया यस रैम, दूसरा हो गया डी रैम, तीसरा हो कैश मेमोरी, चौथा होगा रोम। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, रोम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, रो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पोर्ट बाहरी डिवाइस को डॉट डॉट से जोड़ने के लिए एक सॉकेट है। पहला ऑप्शन हो गया कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन हो गया माउस, तीसरा हो गया कंप्यूटर, चौथा हो गया हेडफोन। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? पहला हो गया टर्न टर्नरी, दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा हो गया बाइनरी, चौथा हो गया प्रतिनिधि प्रतिनिधित्ववादी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमारा कौन सा होगा? बाइनरी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बात है। डेटा सेट को दर्शाने के लिए डॉट डॉट चित्र को प्रतीकों को और प्रतिरूपों का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास पिक्टोग्राफ, दूसरा हो गया हिस्टोग्राफ, तीसरा हो गया पाई चार्ट, चौथा हो गया बार ग्राफ। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पिक्टोग्राफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों को उत्सर्जित करता है जो विद्युत आवेशित होता है? पहला ऑप्शन हो गया लेजर लेजर जेट, दूसरा हो गया इंक जेट, तीसरा डॉट मैट्रिक्स, चौथा चैन। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा? बी नंबर, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात और क्वेश्चन के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है।